हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रा टूल के बारे में। ये टूल क्या करता है, बेसिकली हम इसको ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज करते हैं, चाहे वो नेटवर्क सर्विस हो आपकी या फिर वो वेब सर्विस हो। एग्जांपल के लिए एसएमटीपी के लिए हम इसको यूज करते हैं, एफटीपी के लिए, माईएसक्यूएल के लिए, एसएसएच के लिए, या फिर आपके लॉगिन पेजेस हो गए उनकी भी ब्रूट फोर्सिंग के लिए हम इसी को यूज करते हैं। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये कुछ मेजर चीजें सपोर्ट करता है, जैसे कि IPv6 हो गया आपका, या प्रॉक्सी सपोर्ट हो गया। इसका GUI वर्जन भी आता है। ये अप्रॉक्स 51 प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, जिसको आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखेंगे हाइड्रा के टाइप्स क्या क्या हैं, हाइड्रा का स्टाइल कैसा है। इसमें मेजरली दो स्टाइल्स होते हैं हमारे पास। सिंटेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। फिर हम लास्ट में एसएसएच को ब्रूट फोर्स करके देखेंगे, माईएसक्यूएल को ब्रूट फोर्स करेंगे, एफटीपी को ब्रूट फोर्स करेंगे, लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करेंगे। फिर लास्ट में कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे। तो अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो मेजरली दो तरीके के होते हैं। एक CLI बेस्ड होता है, एक GUI बेस्ड होता है। CLI मतलब जो हम टर्मिनल पे यूज करते हैं, और GUI बेस्ड जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कमांड लाइन वाला हाइड्रा है। ये जो हमारा हाइड्रा है ये GUI बेस्ड है। अब यहाँ पे जो सारी चीजें आप कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप GUI के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, टारगेट लिस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल, पासवर्ड, सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हाइड्रा के स्टाइल के बारे में। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि बस हमारा लिखने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। हाइड्रा और कमांड लाइन ऑप्शन हम यहीं पर ही देंगे। उसके बाद पहले हम चीजों को ब्रेक करके लिखते थे, टारगेट अलग, फिर प्रोटोकॉल अलग, फिर मॉड्यूल ऑप्शन अलग, फिर पोर्ट नंबर अलग अगर दूसरा पोर्ट है तो। बट यहाँ पे हम क्या करें, सारी चीजों को इकट्ठे लिख रहे हैं एज ए URL अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो। बस एक यही डिफरेंस होता है। तो मैं बोलूंगा कि आपको दोनों ही स्टाइल आने चाहिए, नया भी आना चाहिए, पुराना भी आना चाहिए, क्योंकि कई जगह आप नया स्टाइल यूज होते हुए देखेंगे, कई जगह पुराना स्टाइल यूज होते हुए देखेंगे। तो अगर हम इसका सिंटेक्स ब्रेक डाउन करें तो सिंटेक्स हमारा कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम हाइड्रा को कॉल करते हैं, उसके बाद हम ये बताते हैं कि हम किस सर्विस पे ब्रूट फोर्स करने वाले हैं, जो कि हमारे केस में FTP है। उसके बाद उसका IP एड्रेस क्या है और वो किस पोर्ट पे चल रही है। अब बाय डिफॉल्ट FTP सर्विस जो होती है हमारी वो 21 पे चलती है। अगर आप कुछ भी नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट 21 पे चलेगा। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो इसका मतलब जो हमारी FTP सर्विस है वो 222 पोर्ट पे चल रही है। उसके बाद हमने -L से यहाँ पे बताया ये हमारा यूजर है, और -P पासवर्ड की लिस्ट। तो अगर यही चीज देखें, ये अभी जो हमने देखा ये हमारा नया स्टाइल था जो अभी हमने समझा, ये हमारा पुराना स्टाइल है। चीजें अभी भी वही सेम है, वही सर्विस है, वही हमारा पोर्ट है और वही हमारा IP एड्रेस है। बट डिफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पे हमने उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हमने उसको एज अ URL लिख दिया है। बस यही न्यू स्टाइल और ओल्ड स्टाइल में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो जब आप हाइड्रा से ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहले होगा आपका टारगेट। अब आपको सबसे पहले टारगेट चूज करना है। वो आपका सिंगल टारगेट भी हो सकता है, सिंगल IP एड्रेस भी हो सकता है, या फिर एक नेटवर्क रेंज भी हो सकता है जिसको हम सबनेट भी बोलते हैं, या फिर आपका लिस्ट ऑफ होस्ट भी हो सकता है। इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अगर आपका सिंगल IP एड्रेस है तो नॉर्मली आप उसको ऐसे दे सकते हैं। अगर आपका सबनेट है तो आप उसको सबनेटिंग की फॉर्म में देंगे, जो कि हमारी CIDR होती है। अगर हम लिस्ट के बारे में बात करें तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि सारे IP एड्रेस पे जो सर्विस चल रही है वो सेम ही पोर्ट पे चल रही है। उस केस में क्या होगा कि आप इसको ऐसे यूज करेंगे। अब कई बार ये हो सकता है कि हर सिस्टम पे वो सर्विस जो है हमारी FTP की वो डिफरेंट पोर्ट्स पे चल रही हो। फॉर एग्जांपल यहाँ 221 पे चल रही है, यहाँ 222 पे चल रही है, यहाँ पे अलग चल रही है, यहाँ पे 222 पे चल रही है। तो जो आप TXT फाइल बनाएंगे देने के लिए उसको, तो वहाँ पे आप उसके साथ में पोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं। अब आपने टारगेट चूज कर लिया, अब आप सेकंड प्रोटोकॉल चूज करेंगे कि आपको सर्विस कौन सी ब्रूट फोर्स करनी है, FTP करनी है, माईएसक्यूएल करना है, SSH करना है आपको, या फिर लॉगिन फॉर्म है कोई, उसको ब्रूट फोर्स करना है। उसके बाद आप डेस्टिनेशन पोर्ट को सर्च करेंगे। मतलब अगर वो सर्विस तो चल रही है आपकी FTP, बट वो FTP सर्विस डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रही है, दूसरे पोर्ट पे चल रही है, आपको वो ढूंढना है। तो उसके लिए आप Nmap भी यूज कर सकते हैं। अब एक मेजर चीज होती है हाइड्रा में, जो कि होते हैं हमारे मॉड्यूल ऑप्शंस। मॉड्यूल ऑप्शंस में क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक लॉगिन फॉर्म पे ब्रूट फोर्स करने के लिए गए, अब वहाँ पे ना कुछ हेडर्स हैं, यूजर डिफाइंड हेडर्स, जो वेबसाइट जो खुद क्रिएट कर रही है। तो अगर आप नॉर्मल हाइड्रा से ब्रूट फोर्स करेंगे तो हाइड्रा तो वो हेडर्स जो है वो क्रिएट तो नहीं कर रहा है। तो आपको हाइड्रा को बताना पड़ेगा कि ये हेडर्स हैं, इनको ऐड करना है अपने ब्रूट फोर्स में। या दूसरा केस आपका हो सकता है कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर आपको उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना है तो उसके लिए भी आप मॉड्यूल्स को यूज करेंगे। तो हमारे पास हर सर्विस के लिए तो नहीं, बट कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए कुछ मॉड्यूल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। ये जो ऑप्शंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हाइड्रा यूज करेंगे तो ये ऑप्शंस आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो एक एक करके इसको देखते हैं। ये -l है, इसका मतलब सिंगल यूजर नेम। अगर आपको पता है कि आप जो अकाउंट ब्रूट फोर्स कर रहे हैं वो एडमिन का ही है, तो आप वहाँ पे -l लेके एडमिन ही देंगे वहाँ पे। बट अगर आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे जो यूजर है वो है कौन सा, तो उसके लिए आप कैपिटल L देंगे, जिसका मतलब होगा कि आप वहाँ पे वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करने वाले हैं। सेम केस -p के साथ है। यहाँ पे स्मॉल p है, इसका मतलब आप सिंगल पासवर्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल P।
कैपिटल पी में क्या होता है कि आप वर्ड लिस्ट देते हैं, मतलब उसके बाद डैश वी का मतलब क्या होता है कि हाइड्रा जो भी ब्रूट फोर्स कर रहा है हम उसको वी कैपिटल वी देने के बाद हम उसको बोलेंगे आप हमें स्क्रीन पे दिखाओ, स्टैंडर्ड जो आउटपुट हमारी स्क्रीन है उस पे दिखाओ कि क्या आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो, क्या यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर रहे हो। स्मॉल टी जो हमारे टास्क के लिए स्टैंड होता है। अब कई बार क्या होता है कि आप किसी सर्विस पे ब्रूट फोर्स कर रहे हो तो आप उसमें पैरेलली कनेक्शंस बना सकते हो, मतलब आप एक ही सेकंड में 4 उसको कनेक्शंस भेज सकते हो डिफरेंट यूजर नेम और डिफरेंट पासवर्ड के लिए। उसके लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं। फिर कई बार क्या होगा कि आपने जो ब्रूट फोर्स किया उसका जो आउटपुट है आप वो सेव करना चाहोगे एक फाइल में, तो उसके लिए हमारे पास स्मॉल ओ होता है। फिर हमने जैसा अभी पीछे पढ़ा हमारे पास मॉड्यूल ऑप्शंस को यूज करने के लिए हम डैश एम को यूज करते हैं जो कि हमारा स्मॉल एम होता है। अब ये मॉड्यूल का सिंटैक्स है, एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, हमारा जो आईमैप होता है उसका कुछ लॉगिन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है। अब वो प्लेन भी सपोर्ट करता है, अब वो शार्प भी सपोर्ट करता है, वो डाइजेस्ट भी सपोर्ट करता है, वो एनटीएलएम भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने बोल रहे हैं हाइड्रा और डैश एल का मतलब है हमारा जो यूजर है वो टेस्ट है और उसका जो पासवर्ड है वो भी टेस्ट है। और यहाँ पे हम उसको ये बता रहे हैं हमारा मॉड्यूल ऑप्शन क्या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि वो जो आईमैप सर्विस है वो ऑथेंटिकेट भी करती है, तो वो किस तरीके से कर रही है प्लेन से, तो हम उसको बता रहे हैं यहाँ पे। और जो फिर आईपी एड्रेस हमने वो दिया हुआ है, तो ये तीनों तरीके ही सेम है। ये ऊपर के जो 2 तरीके हमारे ये ओल्ड स्टाइल है और जो नीचे वाला हमारा न्यू स्टाइल है, बस लिखने का तरीका अलग है। आप देखें यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं एसएसएच से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं एसएसएच जो हमारी सर्विस है मैं उसको ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है और उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो एसएसएच सर्विस है वो किस पोर्ट पे चल रही है। मेरे केस में इस पोर्ट नंबर पे चल रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डैश कैपिटल एल दिया है, इसका मतलब मुझे यूजर नेम नहीं पता है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ये वर्ड लिस्ट दे रहा हूँ कैपिटल एल। उसके बाद मैंने बोला कि मैं पासवर्ड भी मुझे नहीं पता, जिसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एक टीएक्सटी फाइल दे रहा हूँ और कैपिटल डी से डिनोट किया मैंने इसको यहाँ पर। और लास्ट में डैश कैपिटल वी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो उसको आप बताना कि आप कौन सा यूजर नेम और कौन सा पासवर्ड यूज कर रहे हो। अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर उसने जो हमारा पासवर्ड है वो फाइंड कर लिया, ये जो हाईलाइटेड एरिया में आ रहा है। बट उसके बाद आप नोटिस करेंगे अभी भी ब्रूट फोर्स करना रुका नहीं है, मैंने जानबूझ के इसको अभी यहाँ पर रोका है। तो इसके लिए क्या हमारे पास तरीका होता है कि हम यहाँ पर इसको ये भी बता सकते हैं कि जैसे ही आपको पहला यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए जो करेक्ट है, उसके बाद आपको वहीं पर रुक जाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं स्मॉल एफ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार जैसे उसको यूजर नेम और पासवर्ड मिला वो खुद ही रुक गया है, और वो इसीलिए रुका है क्योंकि ऊपर हमने उसको डैश एफ दिया हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कई बार क्या होगा कि अगर आप किसी सर्विस को ब्रूट फोर्स करेंगे तो वहाँ पे फायरवॉल भी हो सकती है। हाइड्रा क्या करता है बाय डिफॉल्ट 16 यूजर्स नेम एंड पासवर्ड्स को इकट्ठे भेजता है ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि वो जो काउंट होता है उसको कम करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर फायरवॉल डिटेक्ट कर लेती है तो वो आपको ब्लॉक भी कर सकती है जो आपका आईपी एड्रेस होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म हो रहा है। अब उसको बताने का तरीका क्या होता है कि हम डैश टी को यूज करें और उसको बताएं कि एक बार में कितने कनेक्शंस को यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं 2 टाइप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बार में 2 ही कनेक्शंस की रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद फिर 2 भेजेगा, फिर 2 भेजेगा, ऐसा होगा। बट अगर आप ये नहीं देंगे तो क्या करेगा 16 भेजेगा, फिर 16 भेजेगा, फिर 16 भेजेगा, फिर 16 भेजेगा। तो अगर वहाँ पे फायरवॉल हुई तो वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से आगे ना जाएं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब ये 2-2 करके भेज रहा है और थोड़ा सा टाइम रुक रहा है, फिर 2 भेज रहा है। इससे क्या होगा कि आप फायरवॉल को भी बाईपास कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रा जो है काफी पावरफुल टूल है और ये हैकर्स की चॉइस भी है। इसको टीएचसी भी बोलते हैं, टीएचसी हाइड्रा इसीलिए। और हाइड्रा का एक फीचर तो ये भी है कि आप इससे क्या कर सकते हैं, आप प्रॉक्सी के थ्रू भी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। उसके लिए तो हमें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी जिसके बारे में हम एक दिन जरूर बात करेंगे कि हम हाइड्रा को यूज करके प्रॉक्सी के थ्रू ब्रूट फोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना धीरे धीरे कर रहा है। तो अब हम इसका पासवर्ड तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ उसको यूज करके एसएसएच लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, इसको स्टॉप करके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सक्सेसफुली जो है लॉगिन हो चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम MySQL को ब्रूट फोर्स करने की।
जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं माई एसक्यूएल जो हमारी सर्विस है उसको ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ, और मेरा जो आईपी एड्रेस है जिसपे सर्विस चल रही है वो मेरा लोकल एड्रेस है जिसपे मेरी सर्विस चल रही है। उसके बाद मुझे पता है कि जो माई एसक्यूएल सर्विस होती है उसमें एक रूट यूजर जरूर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूट यूजर डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे डैश स्मॉल एल है, इसका मतलब है सिंगल यूजर के लिए ही मैं सर्च कर रहा हूँ केवल। और यहाँ पे मैं डैश कैपिटल पी का मतलब क्या है कि मुझे पासवर्ड नहीं पता, और लिस्ट ऑफ पासवर्ड जो है मैं ब्रूट फोर्स करने के लिए दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो डैश ओ है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट आएगा आप उसको सेव कर लेना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो हमारा लॉगिन आईडी है वो मिल चुका है, और हमारा जो पासवर्ड है वो भी मिल चुका है। लॉगिन आईडी हमने रूट डाला था सिंगल यूजर के लिए, और हमारा जो पासवर्ड है उसमें बता दिया कि रूट ही है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने एक फाइल क्रिएट की है पास क्रैक, जो हमने ऊपर दी थी यहाँ पर, कि हमारा जो आउटपुट है वो इसमें सेव करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर उसने जो हमारा लॉगिन यूजर है और लॉगिन पासवर्ड जो है वो भी सेव कर दिया यहाँ पर। तो आप डैश ओ से ये भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रूट फोर्स करते हैं हम एफटीपी को, बट उसको समझने से पहले एक चीज जरूर समझते हैं। अब जब भी हम ब्रूट फोर्स करते हैं ना, हमारे पास हाइड्रा जो होता है वो 3 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि जो आपने लॉगिन डाला हुआ है, जो आपने यूजर डाला हुआ है यूजर नेम, आप उसको एज अ पासवर्ड भी हिट कर सकते हो। दूसरा होता है एम्प्टी पासवर्ड। अब कई बार क्या होता है, कुछ सर्विसेज होती हैं जो एम्प्टी पासवर्ड रखती हैं यूजर के लिए। तीसरा तरीका क्या होता है कि जो आपने यूजर नेम डाला हुआ है ये उसको क्या करेगा, रिवर्स में करके और फिर उसको पासवर्ड में करेगा। जैसे आपने ROOT रूट किया तो TOOR उसको करके फिर पासवर्ड में हिट करेगा उसको। तो मैं जो यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं N यूज करने वाला हूँ एफटीपी के लिए, एम्प्टी पासवर्ड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे एफटीपी सर्विस पे ब्रूट फोर्स करना है, और मेरा जो आईपी एड्रेस है वो ये है, और वो डिफॉल्ट पोर्ट पे ही करेगा जो हमारा 21 पोर्ट होता है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि जो हमारा यूजर नेम है वो एनोनिमस है, क्योंकि हर एफटीपी जो होती है उसमें मोस्टली एक एनोनिमस यूजर जरूर होता है। और डैश ई से मैं उसको ये बता रहा हूँ कि आप वहाँ पासवर्ड की जगह पे कुछ भी नहीं ट्राई करना, ब्लैंक पासवर्ड से हिट करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पर हिट हो चुका है, और जो हमारा ये यूजर है ये चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसने बिल्कुल सही बताया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये भी हमारा जो MySQL के लिए उसने पासवर्ड बताया रूट, वो भी हमारा सही चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि लॉगिन पेज पे कैसे ब्रूट फोर्स करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये मेरा वायरलेस जो राउटर है उसका एडमिन पेज है। तो अब हम इस पे ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होता है हमारा कि ये चेक करना है इस फॉर्म में कि ये जो रिक्वेस्ट जा रही है वो गेट जा रही है कि पोस्ट जा रही है। तो चेक करते हैं इसको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हमें URL में तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिक्वेस्ट है पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट है। तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, पोस्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। अब उसके बाद हमें ये बताना पड़ता है कि हमारा जो लॉगिन पेज है वो क्या है। अब जैसे आप कई बार देखेंगे जो लॉगिन पेज होता है वो /login.php करके होगा आपका, या index.php भी हो सकता है आपका। तो आपके केस में जो होगा आप वो देंगे। मेरे केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल मेरा होम पेज ही ऐसा है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगा। अगर आपका login.php होता तो आप यहाँ पे login.php देते, बट मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा। उसके बाद आपको ये बताना पड़ता है कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपका वो उस फॉर्म में वो किस वेरिएबल में जा रहा है। तो यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। अब जो हमारा आईडी है वो हमारा यूजर नेम जो वेरिएबल है इसमें जा रहा है, और हमारा जो पासवर्ड है वो हमारा पीसी पासवर्ड करके जो वेरिएबल है उसमें जा रहा है। उसके बाद हमें तीसरी चीज तो चाहिए होती है, वो हमारा बटन चाहिए होता है। हमारे जो बटन का नेम क्या है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन BTN है हमारे केस में। तो हमें ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। आपने बता दिया यूजर नेम, अब यहाँ पे वो हमारा इस वेरिएबल में जा रहा है यूजर नेम में, और उसकी जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर देने वाले हैं। अब ये एरो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैरेट सिंबल, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करने वाले हैं। अब मैंने उसको ये बोल दिया यूजर नेम जो है हमारा वो इसमें जा रहा है, पासवर्ड हमारा इस वेरिएबल में जा रहा है, और जो हमारा लॉगिन बटन है उसका नाम ये है जो बेसिकली फॉर्म को सेंड कर रहा है। तो अब हमें एक लास्ट चीज चाहिए होती है कि हाइड्रा को पता कैसे चले कि जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है वो सही है।
तो हम उसको क्या बताएंगे? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है द यूजर नेम और द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज इनपुट अगेन। तो मुझे पता है कि जब जब मैं गलत पासवर्ड डालूंगा तब तब मेरे पास ये मैसेज आता रहेगा, बट जैसे मैं सही पासवर्ड डाल दूंगा तो ये मैसेज नहीं आएगा मेरे पास। तो मुझे हाइड्रा को यही बताना है, जब भी आप ब्रूट फोर्स करोगे और आपको ये मैसेज मिलता है, आपको पेज पे ये कहीं पे मिलता है लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो अनसक्सेसफुल है। और ये नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपका जो पासवर्ड और यूजर नेम है वो बिल्कुल सही है और वही हमको चाहिए। तो मैं इसको और उठा लेता हूँ यहाँ से। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले मैंने दिया आईपी एड्रेस और उसके बाद वो फॉर्म किस टाइप का है, उसके बाद उसमें जो वैल्यूज हैं वो कैसे जा रही हैं, उसके बाद यहाँ पर पेज, अब मेरा तो ब्लैंक है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद आप देखेंगे कॉलम देने के बाद मैंने यूजर नेम दिया यहाँ पे, फिर पासवर्ड हमारा किस वेरिएबल में जा रहा है, फिर जो हमारा लॉगिन बटन है वो, उसके बाद कॉलम देने के बाद आपको मैसेज देना पड़ता है कि आपका इनवैलिड मैसेज क्या आ रहा है। उसके बाद बस आपको ये करना होता है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड के लिए जो लिस्ट होती है आपको वो देनी होती है। और डैश वी का मतलब यहाँ पर कि वो कौन से यूजर नेम और पासवर्ड को जो है वो ट्राई कर रहा है, और उसके बाद जैसे उसको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है वो वहीं पर ही रुक जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो दोनों ही आ चुके हैं हमारे केस में। लॉगिन हमारा एडमिन है और जो पासवर्ड है वो भी हमारा एडमिन है। तो ट्राई करते हैं इसको। तो जैसा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुल जो लॉगिन है वो हो चुका है। सो अब बात करते हैं की पॉइंट के बारे में। आपको पता है जैसे कि IPv6 सपोर्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रा जो भी काम करता है वो IPv4 समझ के ही काम करता है। तो अगर आप IPv6 यूज कर रहे हैं, आप IPv6 को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पर IPv6 को यूज करना है, जिसका मतलब होता है -6। तो आपको उसको बताना पड़ता है -6 बोल के। इसका मतलब जो आप एड्रेस देने वाले वो IP6 होने वाला है। तो जैसा हमारी जो सर्विसेज केस में SMTPS है और जो उसका एड्रेस है वो ये है, और NTLM याद है आपको, हमने मॉड्यूल की बात की थी, तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है हमारा वो NTLM है। और एक लास्ट की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ब्रूट फोर्स करेंगे मल्टीपल IP एड्रेसेस को, मतलब आपके मल्टीपल होस्ट होंगे, आप उनको ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करेंगे, तो आप ओल्ड स्टाइल को यूज करना, न्यू स्टाइल को यूज मत करना उसमें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो बिल्कुल बनता है, और सब्सक्राइब तो मुझे पता आप जरूर करने वाले हैं।